सी भाई, ध्यान देना जरा, एक छोटा सा फॉर्मूला एक बार, फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस, ठीक है। ये दोनों एक्चुअली बराबर होते हैं या नहीं होते, देखते हैं जरा। n फैक्टोरियल, अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, n और r का डिफरेंस क्या होगा, n माइनस r फैक्टोरियल, फिर जो नीचे होता है उसका फैक्टोरियल, क्या आ गया, r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, यहां पे आ जाओ, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, क्या होगा, n फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस किसका, n और n माइनस r का, क्या होगा, n माइनस n प्लस r, n से n कट गया, क्या बचा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, r फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे है उसका तो आएगा ही ना डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इसका फैक्टोरियल क्या होगा, n माइनस r। तो आप देखो दोनों बराबर है या नहीं, तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। तो बेटा एक्चुअली ये एक छोटा सा फॉर्मूला है कि दे बोथ आर इक्वल, मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ, और बताता हूं मैं आपको, मान लो आपके पास 5 शर्ट हैं, आपको उसमें से 2 चूज करनी है, ठीक है, कहीं बाहर जा रहे हो 2 शर्ट लेके जाओगे, तो ये टास्क कितने डिफरेंट तरीके से आप कर पाओगे, तो 5 में से कोई 2 चूज कर ली, ठीक है, या फिर एक बच्चा क्या करे, नहीं नहीं मुझे जो नहीं चाहिए उसको निकाल के फेंक देता हूं, तो कितने चूज करेगा वो, 5 में से 3। टास्क तो भी होगा ना, जो बच जाएंगे 2 वो बैग में डाल लेगा, नया टास्क है क्या, एक ही टास्क है, मुझे 5 में से 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो एक तरीका ये होगा कि मैं 5 में से कोई 2 चूज कर लूंगा, ठीक है, एक तरीका ये है, या फिर एक तरीका ये, आंसर क्या होगा 5C2, एक तरीका ये है कि मैं इन 5 में से 3 को रिजेक्ट कर दूंगा, तो बच गए वो अपने आप ही सिलेक्ट होगा ना, है ना। तो जितने डिफरेंट वे में मैं तीनों को रिजेक्ट करूंगा, उस वे में 2 को सिलेक्ट करूंगा, तो बेसिकली C2 इज सेम एज 5C3 के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है भाई, ओके, ठीक है, क्लियर है। सो बेसिकली होता है, मान लो यहाँ पे 10C6 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 10C, 10 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ, कितना हो गया, 10 माइनस 6 कितना हो गया, 10C। एक चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम, वहां पे ये यूज होता है बहुत ज्यादा, वो इस बार नहीं है सिलेबस में, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिखा है 49C45, हम इससे क्या लिख सकते हैं, 49C, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या, हाँ। तो पहला क्वेश्चन क्या था भाई, बताएगा क्वेश्चन नंबर 1, NC8 इज इक्वल टू NC2, है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड NC2, बेटा NC2 है, ओके। बेटा इस क्वेश्चन को कराने के 3 तरीके हैं मेरे पास, ध्यान देना बेटा, क्या करेंगे, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या बताया, बिकॉज NCR इज सेम एज, NCR बराबर होता है NCN माइनस R के, ठीक है। तो इसीलिए मैं दोनों में से किसी एक को चेंज कर दूंगा जो आपको मन करे, वैसे मैं तो यहाँ पे जिसमें बड़ी पावर होता है उसको, बड़ा नंबर होता है उसको चेंज करता हूं मैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये NC, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, N माइनस इक्वल टू NC2, ठीक है, ओके। नाउ वी विल कंपेयर, हाँ जी ये बराबर कब होगा, आप देखो n की जगह n बैठा हुआ है, c की जगह c बैठा हुआ है, बट इसकी जगह भी यही बैठा होना चाहिए, है ना। फॉर देम टू बी इक्वल n माइनस 2, n माइनस 8 मस्ट बी इक्वल टू 2, सो n इक्वल टू 8 प्लस 2, n की वैल्यू कितनी हो गई, सो n की वैल्यू 10 हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड NC2, तो NC2 क्या होगा, 10C2, 10C2 क्या होगा, शॉर्टकट सुनना भाई, शॉर्टकट सिंपल सा, ऊपर 10 से स्टार्ट करेंगे, नीचे 2 से स्टार्ट करेंगे, और कितनी बारी उल्टी गिनती लिखनी है, 2 बारी, जो नीचे होगा उतनी बारी उल्टी गिनती लिखनी है, कितनी बारी, 2 बारी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10 इंटू 9, यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 इंटू 1, सीधा शॉर्टकट है, ठीक है, 90/2 40, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी बेटा। दोबारा था शॉर्टकट, देखो भाई यहाँ पे लिखा है 10C7, तो मैं इसमें शॉर्टकट लगा सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के इसमें नहीं लगाऊंगा,
मैं पहले ये जो मुझे बड़ा नंबर दिखता है मैं इसको छोटा बनाता हूँ, ठीक है, आधा डाल दो, छोटा कैसे बनाऊंगा, दिस इज सेम एज 10c 10 माइनस 7 क्या बन जाएगा 3, ठीक बोल रहा हूँ, हालांकि मैं 7 वाले से भी अप्लाई कर सकता हूँ शॉर्टकट, बट वो फालतू का लंबा लिखना पड़ जाएगा मुझे। अब बेटा ऊपर से काउंटिंग लिखनी है और नीचे से भी काउंटिंग लिखनी है, ऊपर 10 से स्टार्ट करेंगे, नीचे 3 से स्टार्ट करेंगे, उल्टी काउंटिंग लिखनी है, रिवर्स काउंटिंग, कितनी बारी 3 बारी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो लिख रहा हूं पे देखना जरा, 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे 3 इंटू 2 इंटू, ठीक है, क्या होगा 720/6, क्या हुआ, ठीक है भाई, क्लियर है, मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा, बट जो भी है कुछ चीजें एनालिसिस करके दिख जाती है तो हम बना देते हैं, ठीक है भाई, तो दिस इज द इजीएस्ट वे, ठीक है, ओके, ध्यान देंगे आगे जरा, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने का एक और तरीका है, सुनना भाई, if ncx equals to ncy, जब भी ncx और ncy बराबर होते हैं तो गारंटी है बेटा यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो x और y दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, x और y दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, या फिर दूसरा केस होगा या तो दोनों का सम n होगा, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। जैसे कि आप देखो, इधर देखो भाई सब लोग, क्या ये दो दिखने में सेम थे, साफ दिख रहा है 8 इज नॉट इक्वल टू 2, तो कौन सा केस बचा कि 8 प्लस 2 मस्ट बी सेम एज n, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा क्या ये, तो आप सीधा सीधा कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ये कंक्लूजन निकालेंगे, क्या कंक्लूजन है कि या तो x y के बराबर होगा या फिर दोनों का सम किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, ठीक है भाई, कोई डाउट है, तो मैंने एक और तरीका बता दिया, इनफैक्ट दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, मैं ना बताऊं तो भी प्रॉब्लम है, बच्चा बोलेगा सर ने तो ये पढ़ाया नहीं, है ना, हालांकि पता होना चाहिए, दोनों मैंने इसलिए बताया, ठीक है, इसके बिना भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू करेंगे तो इनफैक्ट जल्दी हो जाएगा, कैसे, क्वेश्चन क्या था, nc8 equals to nc2, so this will imply either 8 will be equals to 2, but साफ दिख रहा है 8 2 के बराबर नहीं है, तो दूसरा केस कौन सा बचा, 8 plus 2 equals to, so n equals to, बेटा this can only come for 1 mark, ठीक है, तीसरा मेथड है जो शायद आप में से बहुत लोगों ने किया होगा, ठीक है, तो दैट इज अ लेंथी मेथड, हम वो नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको दो तरीके दिखाए, ठीक है, क्लियर है, तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मैंने आज दो फॉर्मूले लिखवाए मैंने, ठीक है, पहला फॉर्मूला नंबर 1 NCR इक्वल्स टू NC n माइनस R, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला if NCX equals to NCY then it will imply X is equals to Y or X plus Y equals to, क्लियर है भाई, पक्का, ओके, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया बेटा 10C8, अगर आप इसमें शॉर्टकट लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, कितनी बार काउंटिंग लिखनी है उल्टी 8 टाइम्स, है ना, बट मैंने आपको छोटा तरीका बता दिया क्या कि आप इस नंबर को छोटा बनाया करो, कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, तो 10C2, ठीक है, वैसे भी 10C8 is same as 10C2 and 10C2 we can easily calculate 10 into 9 by 2 into 1, क्या आ गया, ठीक है भाई, तो मैंने अभी दो फॉर्मूले कराए छोटे छोटे से, ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़े, तो बेटा 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज में से किसी को किसी भी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट है, भले ही आंसर निकल गया हो लेकिन डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, तो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, 1 to 5 एनी डाउट, हाँ जी, किसी को है क्या, ओके, सेकंड वाले में ये तरीका कैसे लगेगा बेटा, इजी तरीके से, ओके, सेकंड वाला इजी तरीके से, बेटा इसका कोई खास इजी तरीका नहीं है, ठीक है, इसका 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा ये, ठीक है, ओके, इसमें सेकंड वाले में बेटा कोई इजी तरीका नहीं है, ओके, इजी तरीका होता अगर होता NCR और नीचे होता NCR-1, एक कम होता, बस एक का फर्क होता, तो उसका है इजी तरीका, बट क्वेश्चन नहीं है अभी हमारे पास वो, ठीक है, क्या है क्वेश्चन बोलो, 2NC3 to N equals to,
तो बेटा ये क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है n के लिए। हाँ मैं वही बोलूं, 2 मुझे भी लग रहा था। ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैं एक काम करता हूं, मैं 2 लेके कर देता हूं, ठीक है? कौन सा वाला सही है? 2 वाला। ध्यान देना भाई, ऐसा है क्वेश्चन दोनों सही है, पेपर में जब आएगा तो आपको बता के नहीं आएगा, चाहे वो 2 वाला दे ले चाहे वो 3 वाला दे ले, आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है? ध्यान देना, मैं तो ज्यादातर यही करता हूँ, एनसीईआरटी का मुझे कोई क्वेश्चन देना होता है मैं देख के चेंज कर देता हूँ वैल्यूज, ठीक है? तो भाई ये क्वेश्चन है, ये करना हमें, क्या हुआ 2nc2 डिवाइडेड बाय nc2 इज इक्वल टू 12/1, ठीक है? अच्छा अगर 1 मार्क का आता है तो आपको मैंने शॉर्टकट बताया, आप वो अप्लाई कर दो, है ना? अगर बच्चा बोल रहा है 1 मार्क का आता है, 1 मार्क का नहीं आएगा, अगर 1 मार्क का आ रहा है तो ट्राई टू शॉर्टन द सॉल्यूशन, और क्या करोगे इससे ज्यादा? अब वो देखो आप कहाँ पे शॉर्टकट मार सकते हो, है ना? यहाँ पे आप उल्टी गिनती लिखेंगे कितनी बारी? 2 बारी। देखो मैंने क्या किया, ठीक है? शॉर्टकट अभी मैंने बताया ना, 2n c2 को ऐसे लिखेंगे, 2n और 2 से स्टार्ट करेंगे, क्या रिवर्स काउंटिंग, तो 2n से पहले कौन सा नंबर आएगा? 2n माइनस 1। 2 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 1। ऐसे सिमिलरली नीचे, बट ये तभी करें जब ये 1 मार्क का है, अगर ये 3 मार्क्स का आ गया या 2 मार्क्स का आ गया तो फिर अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो शायद टीचर आपके मार्क्स काट ले, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे n माइनस 1 बाई कट गया, ये क्या आया? 12, ठीक है? n से n कट गया, क्या बचा? 2 टाइम्स 2n माइनस 1 बाई n माइनस 1 इक्वल्स टू 12। इधर जाएगा 2 टाइम्स 2n माइनस 1 क्या आएगा भाई? मल्टीप्लाई कर दो, 4n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स n माइनस 1, ठीक है भाई? जस्ट सॉल्व, 4n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 12, ठीक है? माइनस 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 12n माइनस 4n, कितना आ गया? 8n इक्वल्स टू 10। कुछ मिस्टेक करी है हमने, कोई बच्चा बोल रहा है कि 2 ही होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि 2 होगा, ठीक है? कैसे, मैंने कैसे पता लगाया, हम कैसे पता लगाते हैं फिजिबिलिटी, ध्यान देना जरा, ये जो एनसीआर है दिस इज ओनली वैलिड फॉर होल नंबर, ठीक है? होल नंबर मतलब एन और आर सिर्फ होल नंबर होंगे, बट मैंने यहां से बिल्कुल सही निकालने की कोशिश करी, मैथ्स का हर फंडा सही लगाया और उसके बाद ये आंसर आ रहा है 5/2, which is not acceptable, that means क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है? ओके, तो भाई मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है? आप लोग करोगे क्या है, इसी तरीके से करो जो मैंने बताया, 2nc3 है, रेशियो nc3 है, इज इक्वल टू 12:1। हाँ जी करें भाई, कई बार क्या होता है अपडेशन नहीं हो पाती कई बुक्स में, ठीक है? कैसे किया है, करने का तरीका देख लिया है बेटा, ये इसमें मिस्टेक है, ठीक है? क्वेश्चन क्या होगा? 12c3 होना चाहिए, ठीक है? ये एक और तरीका था, पीछे से आंसर निकालो, देखो और डाल के देख लो कि कौन सा क्वेश्चन सही है, सेटिस्फाई करना चाहिए ना? हाँ जी इसको करेंगे 2nc3, क्या होगा? 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक लिखा भाई?
सबको क्लियर है ना पक्का? ओके, अगर हम फेस कार्ड की बात करें, फेस कार्ड, हाँ जी, इनमें से कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं? बेटा एक मिनट, फेस कार्ड में इक्का नहीं आता, जिसके ऊपर शक्ल बनी होगी वो फेस कार्ड होगा, ठीक है? तो जैक, क्वीन, किंग, दीज कम्स अंडर फेस कार्ड, ठीक है? चाहे आपने 10th में कुछ भी पढ़ा हो, मैं अभी आपको जो बता रहा हूं पूरी नॉलेज दे रहा हूं, तभी मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है? ओके, सो दीज आर फेस कार्ड्स, टोटल 12 फेस कार्ड्स आर देयर, ठीक है? अगर आपको इक्के को भी लेना है तो मुझसे बोलते हैं स्पेशल ऑनर्ड, हाँ, स्पेशल ऑनर्ड कार्ड, तो जिन्हें एक स्पेशल ऑर्डर दिया गया हो, कौन कौन से? एस, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है? तो अब कितने हो गए? 4, मतलब 4 कितने हो गए? 16 कार्ड्स हो गए ना, है ना? फेस कार्ड कितने हैं? टोटल 12 फेस कार्ड्स आर देयर, देख रहे हो आप? टोटल 12 फेस कार्ड्स आर देयर, 4 दिया 12, ठीक है? जिसमें से कि 6 रेड है और 6 ब्लैक, ठीक है? कोई डाउट है? हाँ, नहीं ना, पक्का? एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं बेटा वो, ठीक है? अगर आप कार्ड का पैक लाओगे तो उसमें 52 कार्ड नहीं होते, 52 के अलावा और भी कार्ड्स होते हैं, ठीक है? वो एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं, 2000 एक्स्ट्रा कार्ड्स, जो कि इस पैक का पार्ट नहीं है, ठीक है? ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे भाई सब लोग। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, तो कितने कार्ड का सिलेक्शन है? 5 कार्ड का सिलेक्शन, ठीक है? आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल ऑब्वियसली बात है 52 कार्ड्स है। क्या लिखा है? देयर इज एक्जेक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, exactly 1 ace, exactly 1 ace, ठीक है? तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है? तो आपको करना क्या है, ठीक है? सुनना भाई, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है नीचे, करने का तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि अवेलेबल कितने कार्ड है, 52 कार्ड अवेलेबल है, फिर उसमें भी उन्होंने एस की बात करी है, कितने एस की बात करी है? एक एस की बात करी है, तो वहां भी आप अवेलेबिलिटी की बात करो फिर से, कितने एस अवेलेबल है? 4, ठीक है? अगर आप चाहते हो क्वेश्चन गलत ना हो तो बेस्ट ये होता है टोटल 52 कार्ड्स आर अवेलेबल, ठीक है? जिसमें से 4 एस कार्ड अवेलेबल है, तो बाकी क्या हो गए? नॉन एस कार्ड, 48 नॉन एस कार्ड हो गए बेटा, ठीक है? दिस इज अवेलेबल टू यू। आपको करना क्या है? आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने टोटल, है ना? अगर यहाँ कंडीशन नहीं होती एस वगैरह की, तो आप सीधा सीधा बोलते आउट ऑफ 52 कार्ड वी कैन सेलेक्ट एनी 5 कार्ड, सो आंसर विल बी 52 सी 5, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली एक इक्का एस होना चाहिए, तो आपको ये रिक्वायरमेंट है, कितने एस? एक एस, और लिखा है एग्जैक्टली 1 एस, मतलब बाकी सब क्या हुए? नॉन एस, तो बाकी क्या हुए? बाकी नॉन। अब ध्यान देंगे, अभी तक मैंने टास्क किया नहीं है, पहले मैंने सिचुएशन को समझा, क्वेश्चन को समझा, अब मैं टास्क पूरा करूंगा, ठीक है? क्या करना है? आपको एक एस चाहिए, कितने एस में से एक एस चाहिए? तो यू विल सिलेक्ट 1 एस आउट ऑफ 4 एस, क्या काम पूरा हो गया? हरिओम बताएगा इंटू करूं प्लस करूं? इंटू, बिकॉज अभी काम पूरा नहीं हुआ है, आपने पार्शियल काम किया है, आपने सिर्फ एक एस निकाल के जेब में डाल दिया, बट आपको चाहिए थे 5 कार्ड चाहिए, ठीक है? अब क्या चाहिए आपको? 4 नॉन एस कार्ड चाहिए, किसमें से? 48 नॉन एस कार्ड में से आप 4 नॉन एस कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है भाई, क्लियर है? पक्का? तो यहाँ पे 4C1 क्या हो गया, ठीक है? इंटू 48C4, 48C4 क्या होगा? सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे? 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, ये मैं करके नहीं दिखा रहा, ये आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है? यू गेट टू, ठीक है? आपको बस मल्टीप्लाई करना है, यू गेट द आंसर, ओके? इज दिस क्लियर? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना सब लोग, ठीक है? दिस विल बी द आंसर। किसी को कोई डाउट है? पक्का?
कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन है मेरा आपसे सबसे, ठीक है? 3 बॉयज है एंड 3 गर्ल्स है, ठीक है? आई हैव टू चूज 3 स्टूडेंट्स, है ना? 3 स्टूडेंट चूज करने हैं। कितने? 3 स्टूडेंट चूज करने हैं, ठीक है? तो but there should be at least one girl, ठीक है? there will be at least one girl, ठीक है? टास्क समझ पा रहे हो? टोटल अवेलेबिलिटी क्या है? 3 बॉयज की और 3 गर्ल्स की। मुझे 3 स्टूडेंट चूज करने हैं जिसमें कि कम से कम एक गर्ल होनी ही होनी चाहिए, ठीक है? ओके, क्लियर है? सो इस टास्क को मैं कितने डिफरेंट तरीके से कर पाऊंगा? अब क्या करोगे? एक बच्चा बोलेगा सर सिलेक्शन में या तो 1 गर्ल होगी या, और आया ना दिमाग में, मतलब दिस इज बेसिकली केस नंबर 1, और 2 गर्ल्स होंगी, है ना? और 3 गर्ल्स होंगी, ठीक है? अच्छा 1 गर्ल है तो बाकी क्या हो गए? मतलब पहला केस कि हम एक गर्ल और 2 बॉयज को सिलेक्ट करें, दूसरा केस हम 2 गर्ल्स और एक बॉय को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? और तीसरा केस 3 गर्ल्स एंड 0 बॉयज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है भाई? ओके, ऑफेंसिव मत हो जाना बॉयज, ठीक है? ओके, ठीक है भाई? तो यहां पे आप ये काम करो, आंसर लिखो, और मतलब प्लस, ठीक है? सो आई विल सिलेक्ट 1 गर्ल आउट ऑफ 3 गर्ल। क्या काम पूरा हो गया? क्या 3 लोग सिलेक्ट कर लिए मैंने? नहीं। सो आई हैव टू सिलेक्ट नाउ 2 बॉयज। हाँ जी, 2 बॉयज कितने में से सिलेक्ट करेंगे? ठीक है, तो यहां लिखोगे 3 से 2 मल्टीप्लाई करना है। अब मैं प्लस करूं यहाँ पे या इंटू करूं? एक तरीके से मैंने काम पूरा कर लिया है, बट इसी टास्क को मैं एक दूसरे तरीके से भी पूरा कर सकता था, ठीक है? इसलिए क्या आएगा? प्लस। फिर या तो हम 2 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे, कितने में से? 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट कर लिए, काम पूरा हो गया क्या? अब ये में एक बॉयज और चाहिए, और कितने अवेलेबल है? 3 बॉयज, तो 3 में से कोई एक बॉय चूज करूंगा, ठीक बोल रहा हूं? आगे, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ? 3C3 इंटू में 0 बॉयज, सिलेक्ट ही नहीं करना, छोड़ दो यार, काम ही नहीं करते यार, ठीक है? या करा करो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू में आप लिख भी सकते हो। आप बोलोगे 3 बॉयज में से हम 0 बॉयज सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने तरीके से कर पाएंगे? वो भी एक तरीका है कि आपने कुछ किया ही नहीं, ठीक है? ओके, 3 बॉयज में से आपने 0 बॉयज सिलेक्ट करना है, तो क्या लिखूंगा? 3C0। हाँ, कोई बात नहीं। कौन सा था पिछला क्वेश्चन? यही वाला। हाँ, अच्छा बेटा देख, क्वेश्चन पहले समझ ले कि टोटल 3 बॉयज थे और 3 गर्ल्स थे, ठीक है? और मुझे 3 बच्चे चूज करने, बट मैंने कंडीशन लगा दी है कि एक तो गर्ल होनी ही होनी चाहिए, ठीक है? ओके, नहीं तो चहल पहल नहीं रहेगी, एक गर्ल तो होनी होनी चाहिए, ठीक है? तो मैंने केसेस बना लिए। अब बता, मैं ये जब टास्क करूंगा तो मेरे दिमाग में क्या होगा? यही होगा कि मैं एक गर्ल और 2 बॉयज सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर इसी काम को दूसरे तरीके से करके करेंगे, 2 गर्ल्स 1 बॉयज, ठीक है? हाँ, या फिर 3 गर्ल्स और 0 बॉयज। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी है, ठीक है? ओके बेटा, क्या डाउट है? अपने मन की बात बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूं, तभी मैं आपकी मन की शंका को दूर कर पाऊंगा। जल्दी बोल बोल बोल। हाँ, ठीक है? ओके, हाँ, इस तरीके से सोचा नहीं कभी, बात अलग है, अब सोचना स्टार्ट करो, ठीक है? ओके, तो ये 3 केस हो गए। तो जब इस तरीके से करेंगे बेटा काम, 1 गर्ल सिलेक्ट करना है, 3 में से 1 गर्ल सिलेक्ट कर ली, काम पूरा नहीं हुआ, फिर 3 में से 2 बॉय सिलेक्ट कर लिया, अब तो काम पूरा हो गया, ठीक है? केस 2 वाला केस लेंगे, तो बीच में क्या हुआ? और या फिर ये भी हो सकता है कि 3 में से 2 गर्ल सिलेक्ट कर ली और 3 में से 1 बॉय सिलेक्ट कर लिया, या फिर जहां जहां या आएगा वहां वहां प्लस, ठीक है? ओके, यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट, ठीक है? आंसर बड़ा आसान है। नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है? 9 + 9
plus 1, 19. This is 3, this is 3, this is 3, this is 3, and this is 1 into 1. कितना हो गया? 9 plus 9 plus 1, 18. आप सोच रहे हैं मैंने इतना जल्दी कैसे लिख दिया? 19. हाँ 19 ही बोला था मैंने, दिमाग कुछ कहता है कभी कोई, हाथ कुछ और लिख देता है। 19 बोला था ना, ठीक है। सो भाई क्लियर है? सो देखो भाई छोटे से शॉर्टकट्स और ले लो, NC0 और NC1, दो NC0 सॉरी NC0 क्या होता है? NC0 1 होता है बेटा। अच्छा NC0 और किसके बराबर होगा? NC, अगर यहाँ 0 लिखा दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? NCN, जो मैंने आज पहला फॉर्मूला पढ़ाया था। NC0 is same as NCN, ठीक बोल रहा हूँ? अरे यार वही वाला 10C0, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? 10C, यहाँ क्या जाएगा? 10, है ना? ठीक है, ऐसा ऐसे दिखा देता हूँ, 10 minus 0 क्या हो गया? 10, है ना? NC0 is same as NCN minus 0, मतलब N हो गया। ठीक है, आपको याद कर लेना है कि NC0 और NCN दोनों की वैल्यू 1 होती है, तभी तो मैं इतना फास्ट लिख पा रहा था। कोई जादू नहीं होता, मैथ्स में कोई जादू नहीं होता, सब लॉजिक है, जितने भी ट्रिक्स मिलेंगे सबके पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, यहाँ देखना अगला NC1 और NC, यहाँ पे क्या आएगा? कुछ आएगा? N-1, दोनों का डिफरेंस N-1, दोनों के दोनों N के बराबर होते हैं। तभी तो मैंने फटाफट इसको देखा 3 लिख दिया, इसको देखा 3 लिख दिया, है ना? 3 3, है ना? तो जो मैंने यहाँ पे ये अभी लिखवाया है छोटा सा, कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पता होती है तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, नहीं तो उसमें भी कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? पक्का समझ में आ गया है? ओके आगे बढ़े बेटा। 7th 8th 9th में किसको डाउट है? कौन से क्वेश्चन में डाउट है? जल्दी बोलो। हाँ जी 7th 8th 9th में 9th डाउट बताया बच्चे ने, इससे पहले किसी को 7th 8th में डाउट है तो बोलो, मैं 7th या 8th जिसमें भी डाउट है कराऊंगा। अरे इनकी बात मत सुना करो जो बोलते नहीं है डाउट, ठीक है? हाँ जी, अरे तुझे नहीं है ना, मैं बाकी से सुनना चाह रहा हूँ, मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कौन बोल रहा है ये मुझे है, मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो बोल रहे मुझे सब आता है, तो मेरा फायदा नहीं है बैठने का, है ना? क्यों? हाँ जी, तो 7th 8th 9th किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो इन लोगों से। 9th से पहले कोई और डाउट? नो? ओके बेटा 9th क्वेश्चन करने के लिए मैं छोटे छोटे 2 एग्जांपल लूंगा, ध्यान देना। 9th क्वेश्चन जरूर कराऊंगा बट उससे पहले बेटा हमारे यहाँ टोटल 8 बॉयज हैं, ठीक है, और 13 गर्ल्स हैं, माना है मैंने, पता नहीं कितने हैं वो गिन लेंगे बाद में, ठीक है? 8 बॉयज 13 गर्ल्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ मान लो मुझे ना टोटल कितने हो गए? 21 स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। मुझे 5 बच्चों को पिकनिक पे लेके जाना है, बट 2 बच्चे जो है ना मेरे मन में बैठा रखा है कि इन 2 को तो लेके जाना ही नहीं है, बहुत बदतमीज है, बेहाय, ठीक है, बिल्कुल मतलब निहायत ही बदतमीज है, ठीक है। अब उस तरह की हरकतें करेंगे तो कौन पसंद करेगा भाई, है ना? तो ऑलरेडी उसके माइंड में ना ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है, हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, चिंता मत करना। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ टोटल 21 बच्चे हैं, ठीक है। 2 बच्चे ना उसकी तरफ से ऐसा है कि उसे वो कभी भी लेके नहीं जाएगा, ठीक है। तो 5 बच्चे लेके जा रहे हैं, टोटल कितने बच्चे थे? 21 ही बच्चे हैं। तो वो ये काम कितने तरीके से कर पाएगा? 5 बच्चों को लेके जाना है, हाँ जी, क्या तरीका हुआ? 19C5। कुछ बच्चे सोच रहे सर उन 2 बच्चे को तो भूल ही जाओ, है ना, अपनी लिस्ट में से उनका नाम ही काट दो। बच्चे कितने? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, हाँ जी। तो बच्चे कितने? 19, ठीक है, 19 बच्चे बचे, इन्हीं 19 में से मैं कोई 5 को लेके जाऊंगा, मतलब इन 19 में से मैं 5 को सिलेक्ट करके लेके जाऊंगा, तो आंसर यही है, ठीक है। क्लियर है? चिंता मत करो, मैं आपकी क्लास की बात नहीं कर रहा, हर साल एग्जाम्पल देता हूं मैं हर क्लास में बैठ के, ठीक है। तो बेटा यही आंसर हुआ 19C5, ठीक है। यहाँ तो बच्चे सारे शरीफ है, अच्छे बच्चे हैं, थोड़ी बहुत तो शरारत करते ही है बच्चे, तो होना चाहिए, है ना? हाँ जी, ओके।
ध्यान देना। बट बेटा बहुत बुरा बुरा हाल भी है कोचिंग्स में, देखना जहाँ भीड़ होती है बहुत हालत खराब रहती है, संभालने वाले बड़ी मुश्किल से संभालते हैं, संभाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि संभाल लेते हैं। हाँ जी, देखना भाई यहाँ पे एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है सुनना भाई। टोटल कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे हैं, ठीक है। देखो 19 तो जनरल बच्चे हो गए ना, और 2 जो है ब्लैक लिस्टेड है एक तरह से, है ना, ठीक है। तो 19 बेचारे जनरल है ना, नॉर्मल है, ठीक है। अब आपको 5 बच्चे लेके जाने हैं, तो 5 बच्चे लेके जाने तो ऑब्वियसली बात है 5 के 5 पांचों जनरल से लोगे, और ब्लैक लिस्टेड कितने लोगे? 0। आपने कर दिया। बट मैं एक दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ कि बच्चा ऐसे भी सोच के, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो धीरे धीरे ही करना होता है, तोड़ तोड़ के, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है छोटा सा, फिर तो आप कैसे भी कर दो, है ना। तो मैंने ये अवेलेबिलिटी दिखाई यहाँ पे, और टास्क करना क्या है? ये टास्क करना है ना। तो साफ दिख रहा है कैसे करेंगे। 19 जनरल में से 5 जनरल बच्चे ले जाओगे, और जो बेचारे 2 ब्लैक लिस्टेड बच्चे हैं उसमें से 0 ले जाओगे, ठीक है। अच्छा NC0 मैंने भी सिखाया था क्या होता है। क्या हुआ 19C5, क्या हुआ? एक ही क्वेश्चन है, उसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक आंसर डायरेक्ट था 19C5, दूसरा आंसर ये है, उससे भी 19C5 ही आया है अल्टीमेटली, ठीक है। ओके, क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़े। ओके, ध्यान से सुनना। टोटल बेटा टोटल 22 बच्चे हैं, ठीक है, और 10 बच्चों को लेके जाना है पिकनिक पे, ठीक है। ओके, बट 4 बच्चे फेवरेट है, मतलब उनकी उनकी जगह तो फिक्स है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, टोटल कितने हैं? टोटल 22 स्टूडेंट है। टोटल कितने बच्चे? 22 स्टूडेंट है, तो 26 नहीं हो जाएंगे। टोटल 22 स्टूडेंट है, ठीक है, और मुझे 10 बच्चों को पिकनिक पे लेके जाना है, ठीक है। और 4 बच्चे तो बिल्कुल मतलब कंपल्सरी नहीं है, मतलब 4 बच्चे फेवरेट है तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। टोटल कितने बच्चे लेके जाएगा? 10 या 14? 10 ही लेके जाएंगे, इसलिए मैंने एक बार बोल दिया ना टोटल 10 ही जाने, तो ये मत सोच रहे कि 14 ले जाएंगे, ठीक है। तो आप बताओ आंसर क्या होगा? 18C6। कितने लोग इससे एग्री नहीं कर रहे कि आंसर 18C6 होगा? कितने लोग इससे एग्री नहीं कर रहे कि आंसर 18C6 होगा? कोई है ऐसा बच्चा जिसका कुछ और आंसर आ रहा हो? क्योंकि ये सारे गलत है। हाँ जी, कोई सही करना चाहेगा? जल्दी बोलो भाई, कभी कोई मैं भी गलत होता हूँ, ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं गलतियां करता हूँ। बताओ जल्दी, 18C6 सही है क्या? मुझे पता नहीं क्यों गलत लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप लोग सही हो, 18C6 ही आंसर है। ध्यान देना भाई, 18C6 ही परफेक्ट आंसर है। आपने डायरेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप नॉर्मली सोचेंगे तो 22 में से 4 फेवरेट लिस्ट में, 18 जनरल, है ना, ठीक है। अब हुआ क्या, आपको 10 स्टूडेंट चूज कर रहे हैं, जिसमें से 4 फेवरेट तो जाएंगे ही जाएंगे, तो कितने बचे? 6 जनरल वाले, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? 18 जनरल में से 6 जनरल चूज कर लोगे, अब बाकी छोड़ दो, वो 4 तो जा ही रहे आपके पीछे, ठीक है। हाँ, या फिर सिंपली इनटू में उन 4 फेवरेट में से उन चारों फेवरेट को ले जा रहे हो, है ना। तो ये भी आंसर है, 18C6 into 4C4, दिस इज 1। आप सिंपली 18C6 भी बोल सकते थे कि ये काम तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनको कैसे सिलेक्ट करने का फायदा है क्या? सही ना, ठीक है भाई, करोगे तो भी वही आंसर आएगा। सो आंसर इज 18C6। ये मैंने एग्जांपल 2 एग्जांपल दिए थे मैंने, किसके लिए एग्जांपल दिए थे? 9th क्वेश्चन के लिए। मैं चाहता हूं सब लोग ट्राई करें 9th क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करें 9th क्वेश्चन, इसके लिए ही मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। एक प्रोग्राम है 5 कोर्सेज का, मतलब कितने कोर्सेज सिलेक्ट करने होंगे उस प्रोग्राम में? 5। 9 कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है भाई। कितने कोर्स अवेलेबल है? 9। तो 11 कोर्स तो नहीं बन जाएंगे ना, ठीक है। तो 9 कोर्स ही अवेलेबल है। लिखा 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, लेकिन जो 2 कोर्सेज हैं वो तो कंपलसरी है, वो तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है, वो तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो आप ये काम कितने
डिफरेंट तरीके से कर पाएंगे। कितने कोर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे गाइस? कितने कोर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे? हाउ मेनी? 7C। कितने कोर्सेज सिलेक्ट करेंगे? 3 ही सिलेक्ट करेंगे। 2 तो आपके पास अपने आप ही जाने हैं, आपको सिलेक्ट करो या ना करो वो तो आपके पास जाने जबरदस्ती तोपा गया है, ठीक है। तो 2 कोर्सेज तो आपके झोली में डलेंगे। तो बच्चे कितने? 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कितने में से? 7 में। तो 7C3 विल बी द आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो, उसका आंसर क्या हो गया? उस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 7C3 एक आंसर ही हो गया। या दूसरा आंसर ये भी हो सकता है 7C3 into 2C2। उसमें क्या होता है ना, देखो इससे लिखने से फायदा क्या है? इससे लिखने से फायदा ये है कि आपको समझ आ जाएगा कि आपने पूरा काम किया है, टोटली किया। क्या करना है? 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। तो जो 7 नॉन कंपल्सरी कोर्सेज है उसमें से 3 नॉन कंपल्सरी कोर्स आपने सिलेक्ट कर लिए, काम पूरा नहीं हुआ। फिर 2 कंपल्सरी में से 2 कंपल्सरी सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। हाँ वो ठीक है, ठीक है। दोनों ही आंसर परफेक्ट है, कैसे भी कर लो। मैं तो दोनों तरीके से बताता हूँ, ठीक है। सो आंसर इज 7C3 into 2C2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। असाइनमेंट दिया था मैंने, उसमें से डाउट। टाइम हो गया।